वितरतु नितरां सम्पदं श्वेतरश्मिः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश को नई संसद भवन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया और इसे देश को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल भी संसद भवन में स्थापित किया है, जो हिंदू राष्ट्र की एक निशानी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे प्रोग्राम के लिए देश के तमाम नेताओं, इसके अलावा साधु संतों को निमंत्रण भेजा था और सभी यहां पर शामिल होने पहुंचे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ हुई और उसके बाद सेंगोल स्थापित किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में संबोधन भी दिया और उन्होंने तमाम बातें कही हैं। सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नई संसद भवन को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से छवि है वो फायर ब्रांड वाली रही है। लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर वो अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, सनातन धर्म को लेकर वो बातें करते रहते हैं। ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ नई संसद भवन के उद्घाटन के समारोह में पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने जो नजारा देखा, उसके बाद उन्होंने अब एक ट्वीट किया है और नई संसद भवन को लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी तारीफ की है और बताया है कि भदोही के गुणवत्ता वाले कालीन भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में बिछाए गए हैं और इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही की विश्व स्तरीय गुणवत्ता से युक्त कालीन भारतीय लोकतंत्र के मंदिर नए भारत के नए संसद भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये प्रदेश के समृद्ध शिल्प जगत और सभी वासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। अपने अद्वितीय शिल्प से प्रदेश को गौरव भूषित करने वाले हमारे रचनाधर्मी कारीगरों को हार्दिक बधाई और उनका अभिनंदन। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट करते हुए बताया है कि संसद भवन में जो कालीन लगाई गई है वो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की है और जिन लोगों ने भी इस कालीन को बनाया है उन सभी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद दिया है और उनका अभिनंदन किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नई संसद भवन को लेकर सीएम योगी ने एक ऐसी जानकारी दी जो बहुत लोगों को कम पता थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन करने के बाद अपने पहले संबोधन में क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। साथ ही योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जब आजादी का समय आया तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था। इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं, लेकिन उस समय राजा जी और आदीनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर तब 1947 में 1947 में पवित्र तिरुवावड़ुतुरई आदीनम द्वारा एक विशेष सेंगोल तैयार किया गया था। आज उस दौर की तस्वीरें हमें याद दिला रही हैं कि तमिल संस्कृति और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में भारत की नियति के बीच कितना भावुक और आत्मीय संबंध रहा है। आज उन गहरे संबंधों की गाथा इतिहास के दबे हुए पन्नों से बाहर निकलकर एक बार फिर जीवंत हो उठी है। इस पवित्र सेंगोल का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये 1947 में
हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से, उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया था। अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमय स्थान दिया जाता। लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में, आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। पूज्य संतगण, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमिलनाडु की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वीर मंगई वेलु नाचियार से लेकर मर्द भाइयों तक, सुब्रमण्यम भारती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ने वाले अनेकों तमिल लोगों तक हर युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। तमिल लोगों के दिल में हमेशा से मां भारती की सेवा की, भारत के कल्याण की भावना रही है। बावजूद इसके ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी में तमिल लोगों के योगदान को वो महत्व नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। अब बीजेपी ने इस विषय को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है। अब देश के लोगों को भी पता चल रहा है कि महान तमिल परंपरा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक तमिलनाडु के साथ क्या व्यवहार हुआ था।